हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सोलर पावर से रिलेटेड है कि जो देश है अर्जेंटीना वो 72nd कंट्री बन गया है जिसने सोलर फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो है जिसको हम ISA बोलते हैं वो साइन कर लिया है। इसी के बारे में हम देखेंगे कि ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे। जो PDF है हमारे लेक्चर का वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप जितने कोर्सेज देख सकते हैं, अगर इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद आजकल आपको पता है हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, उनका जो टाइम टेबल है इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। सभी कोई भी आप ये इनमें से एग्जाम की तैयारी करें तो आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस टॉपिक का आपके एग्जाम से क्या रिलेवेंस है। UPSC पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेंस पेपर 2 में यहाँ पे आपका ये कवर होता है बिकॉज IR में, इसलिए क्योंकि एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमारे कंट्रीज से इम्प्रूव होते हैं। बिकॉज जैसे हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आपको क्लियर होगा कैसे। और ऑब्जेक्टिव लेवल पे जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये क्या है, इसके जो मेन डिटेल है वो आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव लेवल पे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं एज अ कंट्री और इंडिया ने काफ़ी कमिटमेंट भी कर रखी है सोलर पावर को लेके, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए न्यूज़ में क्यों है, ये जो देश है अर्जेंटीना ये 72nd कंट्री बन चुका है जिसने ये जो फ्रेमवर्क है अग्रीमेंट ऑन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उसको ज्वाइन कर लिया है, उसको साइन कर लिया है। काफ़ी सारे देश हैं जिन्होंने रिसेंटली इस अग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें भारत भी एक देश है, उसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, UAE, UK, जापान और भी बहुत से देश हैं। ये मेजर देश मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोब पे या वर्ल्ड मैप पे अर्जेंटीना का लोकेशन कहाँ पे है, राइट। ये हमारा देश आ गया भारत और ये आ गया आपका अर्जेंटीना। आप देख सकते हैं अब ये 72nd कंट्री बन चुका है जिसने ये अग्रीमेंट साइन किया है। अब हम बात करेंगे ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात कर रहे हैं, ISA क्या हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक ग्रुप है जिसमें 121 कंट्रीज़ हैं और ये 121 देश वो हैं जिनको हम सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज़ बोलते हैं, यानी यहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज़ करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पे है, इंडिया में। अब ये जो अग्रीमेंट है इसका सिग्नेचर करना शुरू हो गया था कि कब से कंट्रीज इसको ज्वाइन करने के लिए इसको ओपन कर दिया गया था 15 नवंबर 2016 के बाद। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या कमिटमेंट है कि यहाँ पे ये 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी जो है उसको डिप्लॉय करेंगे और इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करने की बात की गई है, 1000 बिलियन US $, इसको इन्वेस्ट करेंगे सोलर पावर के लिए 2030 तक। अब आगे इसको और देखते हैं कि ये शुरू कब हुआ, इसकी ये पूरी स्टोरी जो है। पेरिस डिक्लेरेशन के बारे में आपको पता होगा, उसी ने इस्टेब्लिश किया था ISA को। उसके बाद मेन इसका एम क्या है कि हमने प्रमोट करना है, यानी जितनी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमने सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है। ऑब्जेक्टिव्स इसके बहुत अलग अलग हैं, अलग अलग यानी उनका एक ही एम, मेन एम है। मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो मैं आपको बता चुकी हूँ, 1000 गीगावाट जो है सोलर जनरेशन कैपेसिटी जो है उतना इंस्टॉल करना है इनको 2030 तक मेंबर कंट्रीज़ को। उसके बाद इसका काम क्या है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, देखिए ये एक एक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस है। जितने भी वर्ल्ड में देश हैं जहाँ पे सोलर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एक तो सोलर पोटेंशियल और दूसरा ग्लोबल डिमांड, सोलर एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उन सारी कंट्रीज़ को हमने साथ में लाना है और उनको फैसिलिटेट करना है, वहाँ पे प्रमोशन करनी है सोलर टेक्नोलॉजी की, यानी वहाँ पे लार्ज स्केल पे सोलर अप्लायंसेस का मैन्युफैक्चरिंग हो, कोलैबोरेशंस हो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि इसको भी बूस्ट किया जाए। जैसे कि आपको पता है हमारे देश में जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं, एक वीडियो मैंने अलग से इस
पे भी बनाया है, जहाँ पे मैंने हमारा क्या क्राइसिस चल रहा है पावर सेक्टर का वो डिटेल में डिस्कस किया है। और अब इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंड करना चाहती है पावर के लिए भी, तो सोलर एनर्जी से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि इंडिया भी एक ऐसा देश है जहाँ पे सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने का पोटेंशियल हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी जो है उसको भी हमको प्रमोट करना है, ताकि हम पावर सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा कर पाएँ। और वैसे जो जैसे मैंने आपको बताया सिग्नेचर्स के लिए ये नवंबर 2016 में ओपन था, और फोर्स में ये जो अग्रीमेंट है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये 6 दिसंबर 2017 से आ चुका था। इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वो देश जहाँ पे सोलर एनर्जी का पोटेंशियल हो। अगर ये अर्थ है तो आपको पता होगा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है 23.5 पे, राइट। तो इनके बीच में जो देश आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है किसका, सोलर पावर को हार्वेस्ट करने का। तो हमारा देश भी यहीं पे आता है। तो यहाँ पे वही कंट्रीज़, इनमें से ऑलमोस्ट आज जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो यूएन का भी पार्ट हैं। तो वेम्बले स्टेडियम में जो हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी 2015 में जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था सनशाइन कंट्रीज़ को सूर्य पुत्र का नाम दिया था, सन्स ऑफ सन, ओके। और ये जो पूरी ट्रीटी है ISA की, ये जो अलायंस है, ये पूरा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ये जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन अफ्रीकन समिट में 2015 में जो लिया था क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पे, उस टाइम पे सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था इसको सिग्नेचर, जो भी कंट्रीज सोलर रिच हैं उनको ये अग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला गया था। इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद फ्रांस के साथ इंडिया का इसमें बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है। फिर से यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि यहाँ पे देखिए जो हमारा अलायंस पेरिस के साथ है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सोलर पावर यूटिलाइजेशन को लेके, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है ग्लोबल कम्युनिटीज को भी, और जो सिंसेरिटी है डेवलपिंग नेशंस की, जो उनका कंसर्न है क्लाइमेटिक चेंज से जो प्रॉब्लम आ रही है कि उनको लो कार्बन ग्रोथ पाथ या लो कार्बन इकोनॉमी बनना है, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है, क्योंकि इंडिया एक लीडरशिप रोल जो है वो यहाँ पे निभा रहा है कि हमने काफ़ी हद तक 33 to 35% 2030 तक हमें सोलर एनर्जी पे डिपेंड करना है। जो भी हमारे विलेजेस हैं, जो अनकनेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, पावर से एक क्लीन प्लैनेट भी बनाना है और उन कम्युनिटीज़ को पावर के साथ कनेक्ट भी करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमको ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की भी आती है कि जो अर्थ का जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके जिसके इनके बीच में जो टॉरिड जोन आता है, जो कंट्रीज वहाँ पे, उन पे आप कह सकते हैं कि उनको ज्योग्राफी का भी फायदा होगा, राइट। यहाँ पे सनीएस्ट कंट्रीज वर्ल्ड की कौन सी हैं? आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके बाद ईस्ट टू नाइजर, वेस्ट एंड नॉर्थ टू इजिप्ट। और इंडिया के लिए पावर सेक्टर, हम तो रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करेंगे ही करेंगे, और इंडिया के लिए यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट क्या है इस अलायंस का कि हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जो मेजर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और इंडिया का जो एक गुडविल है बाकी देशों के लिए वो भी अच्छे तरीके से उसको माना जाएगा, बिकॉज इंडिया यहाँ पे एक लीडरशिप जो रोल है वो निभा रहा है। देखिए यहाँ पे जो 30 जून 2016 को जो ये अलायंस है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग पे आया था कि जो पैसा यहाँ पे सोचा गया है यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी इसमें हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट्स में, जो कि बिलियंस में है, ताकि 2030 तक जो ISA है वो अपने गोल्स जो उसने डिसाइड किए हैं उनको पूरा कर पाए। तो जैसे अब मैंने आपको बताया है, फाइनली अर्जेंटीना भी 72nd कंट्री बन चुकी है जो इस अलायंस में आ चुकी है। बाकी कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई भी कर दिया है, कहीं उन्होंने सिग्नेचर भी कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से जो प्रोग्रेस है इस अलायंस का वो चल रहा है। और जो एक वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो है, जो कि 2018 में अबू धाबी में हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वहाँ पे उसने अनाउंस किया था कि हम $350 मिलियन का सोलर डेवलपमेंट फंड जो है वो एनेबल करेंगे। जो भी हमारे देश में सोलर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको वहाँ से फाइनेंसिंग जो है वो
की जाएगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, इंडिया अर्जेंटाइन रिलेशनशिप्स, यानी अर्जेंटीना के साथ इंडिया के रिलेशनशिप कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इंडिया अर्जेंटीना का जो ट्रेड है अराउंड $3 बिलियन का है लास्ट 10 साल में, और इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अर्जेंटीना के साथ अपना 70th ईयर ऑफ आर डिप्लोमेटिक टाइज, यानी डिप्लोमेटिक टाइज दोनों देशों के अच्छे हैं, और इस बार 70 साल हम सेलिब्रेट करेंगे अर्जेंटीना के साथ। और दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो एक कोऑपरेशन से काम कर रही हैं, और काफ़ी सेक्टर्स में हम कोऑपरेट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस में, लिथियम माइनिंग एंड स्पेस। तो आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ों में हम अर्जेंटीना के साथ कोऑपरेट करते हैं, वो भी हमारे साथ इतना काम हमारा चल रहा है। तो अब ये भी ISA में शामिल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, जो बेनिफिट्स हैं आगे आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी इस अलायंस के थ्रू पूरी हो सकती हैं, और दूसरा डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी ये चीज़ इंडिया के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।